दोस्तों, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, उसका नाम है रोहित शर्मा। जी हाँ दोस्तों, आपके दिमाग में कोई और नाम चल रहा था, लेकिन अभी जिसने अनहोनी को होनी किया है उस खिलाड़ी का नाम है रोहित शर्मा। जी हाँ दोस्तों, किसने सोचा था कि भारतीय टीम सिर्फ 2 दिनों में एक टेस्ट मैच जीत जाएगी? किसने सोचा था कि भारतीय टीम टेस्ट क्रिकेट को T20 क्रिकेट बना देगी? और किसने सोचा था कि भारतीय टीम टेस्ट क्रिकेट को T20 बनाकर टेस्ट के सारे रिकॉर्ड को धाराशायी करने वाली थी? और किसने सोचा था कि सिर्फ 2 दिनों से कम में, यानी कि 1.5 दिनों में ही एक टेस्ट मैच भारतीय टीम जीत जाएगी? लेकिन दोस्तों, ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है रोहित शर्मा की कप्तानी में। जी हाँ दोस्तों, बल्लेबाजी में भले ही रोहित शर्मा ने इस मैच में ज़्यादा कुछ योगदान तो नहीं दिया, लेकिन दोस्तों कप्तान के तौर पर उन्होंने जो अप्रोच अपनाया इस मैच को ख़त्म करने के लिए, इस मैच को खेलने के लिए, वो वाकई काबिले तारीफ कहा जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपको मालूम है कि कानपुर में सिर्फ पहले दिन 35 ओवर का खेल हुआ था, उसके बाद फिर 2 दिन, दूसरे और तीसरे दिन लगातार बारिश की वजह से खेल रद्द हो गया। चौथे दिन खेल शुरू हुआ, लेकिन दोस्तों किसी ने नहीं सोचा होगा कि भारतीय टीम इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए खेलेगी, क्योंकि 2 दिन आपके पास सिर्फ बचे हैं। आपको सामने वाली टीम को 2 बार आउट करना है, 1 बार नहीं, क्योंकि जो पहला दिन का खेल हुआ था उसमें बांग्लादेश के सिर्फ 3 विकेट गए थे, यानी कि 7 विकेट लेना था। और फिर दूसरी पारी में भी आपको 10 विकेट लेने थे, यानी कुल 17 विकेट लेने थे। सिर्फ 17 विकेट लेने ही नहीं हैं, बल्कि आपको रन भी उसी तरीके से बनाने हैं, उसी रफ्तार से बनाने हैं कि आप उस जो आपको टारगेट मिले उसको आप आसानी से चेस कर पाएं। लेकिन दोस्तों बांग्लादेश को 233 रनों पर आउट करने के बाद रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी में जिस तरह का अप्रोच अपनाया वो वाकई काबिले तारीफ है। सिर्फ अप्रोच उन्होंने अपनाया नहीं, बल्कि रोहित शर्मा ने खुद जिम्मा उठाते हुए जिस तरह की ताबड़तोड़ शुरुआत की, 3 जो छक्के उन्होंने लगाए, उन्होंने भले ही 23 रन बनाए, वो आउट हो गए, लेकिन उन्होंने जो बाकी दूसरे खिलाड़ी थे उनको ये कड़ा संदेश दे दिया था कि भले ही हम ये मैच हार जाएं, लेकिन हमको खेलना जीतने के लिए है, हमको इसी इंटेंट के साथ खेलना है, हमें इसी रफ्तार से रन बनाने हैं। और दोस्तों बाकी खिलाड़ियों ने भी वही किया। विराट कोहली अमूमन ऐसा क्रिकेट टेस्ट में नहीं खेलते हैं, लेकिन उन्होंने भी वही रुख अपनाया। और दोस्तों KL राहुल, जिसकी आलोचना लगातार हो रही है, क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है कि वो तेज क्रिकेट उन्होंने खेलना छोड़ दिया है। जब से 2023 का जो वर्ल्ड कप है 50 ओवर का, उसमें उन्होंने स्लो पारी खेली थी, उसके बाद से ही KL राहुल को लेकर ये लोगों के मन में, जहन में बैठ गया था कि भाई KL राहुल तेज अब तो नहीं खेल पाएंगे। लेकिन KL राहुल ने जिस तरीके से तेज खेला, 170 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से रन बनाए, और उनकी ही पारी के बदौलत कहीं ना कहीं भारतीय टीम ने पहली पारी में 50 से ज़्यादा रनों की बढ़त हासिल कर ली थी। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से भारतीय टीम ने ये टेस्ट मैच खेला है, स्कोर कार्ड मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो तो आप लोगों ने तमाम जगह देख ही लिया है। लेकिन कुछ रिकॉर्ड्स है जिसको मैं आपको बताना चाहता हूं। भारत ने महज 3 ओवर में 50 रन बना लिए थे। भारत ने महज 10 ओवर में 100 रन बना लिए थे। भारतीय टीम ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में नया रिकॉर्ड बनाया है, सबसे तेज 50 लगाने का, सबसे तेज शतक लगाने का, सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का, सबसे तेज 250 रन बनाने का। जी हाँ दोस्तों, बल्लेबाजों ने तो कमाल किया ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा तारीफ करनी होगी भारत के गेंदबाजों की, खास करके जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन की। जी हाँ दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ने ऐसे समय में भारत को सफलता दिलाई, चाहे वो जितने भी विकेट उन्होंने लिए हैं, क्रूशियल टाइम पे उन्होंने विकेट चटकाए हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह की घातक उन्होंने गेंदबाजी की है, जसप्रीत बुमराह का एक बहुत बड़ा रोल है इस मैच को जिताने में। और एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह ने यह साबित कर दिया है कि भारत ही नहीं, दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज सभी फॉर्मेट के फिलहाल जसप्रीत बुमराह ही हैं। और रविंद्र जडेजा ने जिस तरीके से गेंदबाजी की और 2 लगातार विकेट चटकाकर लिटन दास और शायद शांतो थे, उसको आउट करके उन्होंने पवेलियन भेजा, और कहीं ना कहीं भारत को एक ब्रेक थ्रू दिला के महज 146 रनों पर जो समेटा दूसरी पारी में बांग्लादेश को, इसमें जडेजा का भी बड़ा रोल रहा। और इस पूरी सीरीज़ में जिस तरीके से रविचंद्रन अश्विन ने
खेला है, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की और जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, उन्होंने साफ ये संदेश दे दिया है कि शेर भले ही बूढ़ा हो गया है लेकिन शिकार करने की आदत उनकी अभी गई नहीं है और वो अभी कई साल तक भारतीय टीम में खेल सकते हैं और तमाम जो बड़े बड़े रिकॉर्ड्स हैं क्रिकेट के वो तोड़ने का दम अभी भी अश्विन में बाकी है। तो दोस्तों, भारत की परफॉर्मेंस पर, भारत की जीत पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।